हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। इस वक्त की टैरोट का रीडिंग में क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए डियर गाइस। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या कुछ चेक करने वाली हूँ मैं, आज के कार्ड में क्या एनर्जीज हैं जो चेक करने वाली हूँ। पहले करूँगी रून्स से इस एनर्जीज को चेक, ठीक, क्योंकि रून्स लेना है आज मुझे। बहुत ज़्यादा ना रून्स के लिए एनर्जीज मिल रही है, तो चलिए पहले मैं रून्स ले लेती हूँ। और आज की रीडिंग में क्या चेक करने वाली हूँ, देखिए आज की रीडिंग में चेक करूँगी कि आपके पर्सन ने जो आपसे प्यार किया था, जो उनकी फीलिंग्स है, जो लव है, चाहे आप शादीशुदा हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, या वन साइड सिंगल मैरिड हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप हो, क्या वो प्यार सच है, क्या वो ट्रू है, वो लव रिलेशनशिप उनका, या जो भी रिश्ता है उनके साथ आपका, क्या वो जो वादे उन्होंने किए थे, कमिटमेंट जो दिए थे, क्या वो सच है, ट्रू है, या फिर क्या है, असलियत क्या है उन वादों की, ठीक है। तो अगर आप भी ये चीज़ जानना चाहते हो कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कितनी सच्चाई है, कितने % सच्चाई है, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है। आप किसी के लिए भी जान सकते हो, आप उस व्यक्ति का नाम लेना जिसके लिए आप जानना चाहते हो, उस पर्सन का नाम लेना आप, वो आपका कोई भी हो सकता है। देखते हैं उसके दिल में क्या है आपके लिए, कितने % फीलिंग्स ट्रू है और कितनी % फीलिंग पॉजिटिव है और कितनी निगेटिव है, ठीक है ना। आज इसी चीज़ पर चेक करूंगी मैं एनर्जीज को। तो पहले रूल्स लेना चाहूँगी, देन जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और उसके बाद जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो मैच जितना करे उतना रखना, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे पर्सनली तौर पर बात करना है, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो अपनी हर चीज़ को पर्सनल चेक करवाना है, एक एक चीज़ की क्लियरिटी लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर को नोट कर लीजिए, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। तो भाई यार, ये तो एनर्जी जो इस वक्त रूल्स में आ रही है ना, इस एनर्जीज को देखकर तो बड़ी बड़ी चेंजेस एनर्जीज आ रही है इस वक्त। देखो एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्यार को तो बता रही है, और ये भी लग रहा है कार्ड इस रूल्स को देखकर ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये पर्सन का जो एनर्जीज है वो आपके साथ कहीं ना कहीं इस वक्त कनेक्ट तो हो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो एनर्जीज आपको फील नहीं हो रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है। रूल्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप इस वक्त देख रहे हो रूल्स में एनर्जीज, ये पर्सन के दिल में ट्रू फीलिंग्स तो दिख रही है, लेकिन उन ट्रू फीलिंग्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज ऐसी है जो उन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से रूल्स दिख रहे हैं, अगर मैं आपके पर्सन की उस एनर्जीज को देखूं, तो ये पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए लव दिख रहा है, प्यार मोहब्बत दिख रही है, बट ये रूल्स ये भी कह रहे हैं कि लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको आज अभी इस वक्त अपने रिलेशनशिप में नो क्लियरिटी, कहीं ना कहीं बहुत डाउट्स का होना, मन में घबराहट होना, अपने रिलेशनशिप की चिंता फिक्र होना, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। तो सीधा सीधा है निगेटिव एनर्जीज हो सकती है जिसकी वजह से ये रूल्स में एनर्जीज अटक रही है, स्टक हो रही है। सेकंड चीज़, कुछ बात है जो आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन, ये चीज़ भी आपको आई डोंट नो कि पता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर रूल्स में वो एनर्जीज दिख रही है कि फीलिंग्स होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन उनको आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, कांटेक्ट में नहीं है अगर ये पर्सन, अगर बिल्कुल भी कांटेक्ट है ही नहीं और आपको लग रहा है कि पता नहीं अब कभी बात होगी कि नहीं होगी, नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि मन में तो आपके लिए फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो उन्हें मिसगाइड कर रहा हो, ये भी हो सकता है रूल्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ब्लैक एनर्जीज, कोई तंत्र मंत्र की विद्याओं के द्वारा आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा हो। सेकंड चीज ना, यहाँ पर नजर बहुत दिखाई दे रही है, नजर लगी हुई बहुत दिख रही है, बहुत ज्यादा नजर लगी हुई दिख रही है। देखो जब भी किसी रिलेशनशिप में कोई नजर वाली एनर्जीज होती है ना, तो नजर का तो फिर एक ही उपाय होता है कि नजर दोष को दूर किया जाए। तो नजर यहाँ पर बहुत ज्यादा आज की एनर्जीज में दिख रही है, और साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि नजर की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं खुद शॉक्ड हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि ये पर्सन जिसके लिए आपने नाम लिया है, इस पर्सन की एनर्जीज में आपके लिए पॉजिटिव साइन होने के बाद भी आपके रियूनियन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी का दूसरा कोई ऐसा है जो आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने आपसे बात भी नहीं की होगी ढंग से, या बात करना बंद कर दी होगी। अगर आप मेरी इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको अपने रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, एक चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन आपसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। अचानक से ही इनका मन जो है वो आपसे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनका मन कैसा हो गया है, पहले तो इतने अच्छे से बात करते थे, अब क्या हो गया है, कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। या फिर अगर एक घर के नीचे भी रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, साथ में जॉब कर रहे हो या साथ में मिल रहे हो, है ना, तो आपको इनके अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो असलियत क्या है, अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि असलियत क्या है। क्या ये जो बदलाव हो रहा है या जो ये इग्नोर कर रहे हैं या बात करना बंद कर दी, तो क्या इनके मन में अब आपके लिए प्यार नहीं है? क्या ये सब कुछ भूल गए, तोड़ देना चाहते हैं अब इस रिश्ते को? तो चलो यहाँ पर देख लिया है रूल से, कार्ड में और चेक करेंगे। कार्ड में, रूल्स में तो जो एनर्जीज है उनमें चेंजेस हैं और गजब के चेंजेस हैं। प्यार होने के बाद भी उनके दिल में आपके लिए, फीलिंग्स होने के बाद भी उनके दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं रुकावटें दिखाई दे रही हैं। और ये रुकावटें या तो निगेटिव एनर्जीज है जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही हैं। सेकंड चीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अभी मैं टैरो कार्ड को ले लेती हूँ और टैरो कार्ड से इस एनर्जीज को देख लेती हूँ कि क्या है एनर्जीज और क्या होगा आपके रिलेशनशिप को, क्योंकि उनकी जो असलियत दिखाई दे रही है वो असलियत में प्यार दिखाई दे रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग, है ना। चलो देख लेते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है क्या आपका? क्योंकि जहाँ तक मुझे कहीं कहीं एनर्जीज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की आ रही है। ब्लॉक किया हुआ है क्या आपके पर्सन ने? ये कार्ड ब्लॉक के लिए भी आ सकता है, ये कार्ड नेगेटिव एनर्जीज के लिए भी हो सकता है कि एंजल ने दिया हो। अब आप देखो कि आपका क्या चीज़ से मैच कर रहा है। ब्लॉक किया है तो ब्लॉक से है डेफिनेटली। एंजल साइन दे रही है, मुझे साइन दे रही है एंजल कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है और बिल्कुल ब्लॉक कांटेक्ट हो चुका है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है इन दिनों। एंड सेकंड का एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो किसी नेगेटिव साइन की तरफ भी लेकर जा रही है। कोई नेगेटिव एनर्जीज है जो कि बहुत तेजी से आपके रिलेशनशिप में एंटर हो चुकी है, जिससे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट स्थिति बन रही हो और आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स, कोई इश्यूज जो है वो आ रहे हो, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हो। ये भी चीज़ इस कार्ड के जरिए पता चल रही है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि इस वक्त कहने को तो बहुत कुछ है उनके पास आपको, लेकिन कह कुछ नहीं रहे हैं। तो किस चीज़ से ये कार्ड आपको रिलेट कर रहा है ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी शो हो रही है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें एक डार्क और एक ब्लैक एनर्जीज बोल सकते हो आप, नज़र लगना बोल सकते हो, निगेटिव एनर्जीज बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर शो हो रही है मुझे। तो यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है, मतलब ऐसी चीज़ें भी दिख रही है ना जिसमें मतलब आपको उनके साइड से कोई क्लियरिटी ही नहीं मिल रही है, कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो चाहते क्या हैं। जबकि अंदर से आपकी इंट्यूशन पावर ये कह रही होगी कि हाँ इस इंसान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, फीलिंग्स हैं, है ना। बट चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। मतलब एक अच्छा रिश्ते में अचानक से सडन ऐसी एनर्जीज का आना डिस्टर्ब हो रहा होगा काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका रिलेशनशिप, लाइक, है ना। तो चलिए और कुछ कार्ड ले लेंगे हम। देखिए रिपीट का कार्ड है, तो असलियत क्या है जो आपके सामने भी आ रही है, दिखाई दे रहा है कि भाई रिपीट का कार्ड है। तो हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि अभी आपके पर्सन के भले ही मन में कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो इनको मिसगाइड भी कर रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर ये चीज़ें की हैं, ये भी दिख रहा है। अब देखो, अगर हम फैमिली मेंबर, तो फैमिली मेंबर में हो सकते हैं 2-3 लोग हो, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स से या फिर कुछ आपसी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी क्या होता है ना कि
एक वजह नहीं होती है किसी भी चीज़ को ख़राब होने की, बहुत सारी वजह हो जाती हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता कि आखिर वजह क्या है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकती कोई वजह ना हो, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई वजह तो है, निगेटिव एनर्जीज हैं, डार्क एनर्जीज हैं, या फिर आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बट यहाँ पर कार्ड आपको बता रहा है ये चीज़ को कि हाँ ये चीज़ दिख रही है। रिपीट का कार्ड है जो कि असलियत को भी बता रहा है कि हाँ नो कांटेक्ट ही सही, लेकिन ये पर्सन आज भी आपसे ही लव करता है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, और वो आपके बिना मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों अलग जब हो ना तो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो एक दूसरे को। और कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है ब्लॉक किए हुए, या ब्लॉक चलो भाई हो सकता है कि अभी कुछ मंथ पहले कुछ दिनों पहले किया हो, कुछ डेज हो गए हो ब्लॉक किए हो, लेकिन जो एनर्जीज दिख रही है ना वो एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि साल की शुरुआत से चीज़ें खराब होने लगी थी धीरे 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 धीरे। जब तक आपको पता चला है ना तब तक तो आपके रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज हो गए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको हैवी एनर्जीज भी रिप्रेजेंट कर रही है और काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस भी दे रही होंगी, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। अच्छा, वेट या मूव ऑन वाले एनर्जीज में हो कि भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, तो रिपीट का कार्ड है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। रिपीट का कार्ड ही यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ तो है ऐसा जो इसके मन में भी अभी तक आपके लिए फीलिंग्स हैं, चलती हैं इन पर्सन के मन में आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है। अच्छा, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी का भी कंट्रोल काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है ना, कोई ऐसा है जो इन्हें कंट्रोल करता है। आप हो सकता है कि आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर ना हो, आप नहीं जान पा रहे हो, कि आपको तो सिर्फ ये लग रहा हो कि हाँ इनके अंदर चेंज आ गया है, इनके अंदर एक बदलाव आ गया है, बड़ा ही रूडली करने लगे हैं, क्लियर भी नहीं करते, ना भी नहीं करते और हाँ भी नहीं करते हैं। मतलब आप अपने आप को ना गाइज, आप अपने आप को ना फंसा हुआ महसूस कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे हैं। ना तो वो आपको ये बोलते हैं कि मैं छोड़कर जाऊंगा, ना वो आपको ये बोलते हैं कि हाँ मैं शादी कर लूँगा, या मतलब प्रॉपर तरीके से बात करें अगर इस रिलेशनशिप में रहना है तो, लाइक दैट। तो ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन, एक दिन बात करेंगे 15-20 दिन बात नहीं करेंगे, एक दिन बात करेंगे काफ़ी दिन तक बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। तो ये स्थिति से ना बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, नज़र की बात करें कि ब्लॉक किया हुआ है तो क्या बिल्कुल भूल गए, तो यहाँ पर नज़र देखो, द माइजर का कार्ड है, मतलब उनका फोकस आपकी तरफ है, फोकस उनका आपकी तरफ है, और बहुत ज़्यादा फोकस आपकी तरफ है। मतलब साफ है कि किसी का भय है, किसी का फियर है, किसी का डर है, जिससे वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे, लेकिन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इसीलिए आपको भी फोकस आपकी तरफ रहता है। और सामने से ब्लॉक किया है अगर इस पर्सन ने, तो आप ये मत सोचना कि सामने से ब्लॉक कर दिया है तो अब तो ये मुझे देख ही नहीं रहे, नहीं, आपको ही देख रहे हैं, कैसे भी देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। उनकी नज़र आपके ऊपर है, चाहे वो किसी से बात कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, या सोशल मीडिया के कोई और आईडी से आपको देख रहे हो, लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो आपके रिश्ते में रहना भी चाहते हैं। दूसरा, उनको ये भी डर लगा रहता है कि आप अपनी लाइफ में किसी और को ना शामिल कर लो। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है इस वक्त की ऊर्जा में, ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। तो देखते हैं, चलो सेकंड चीज़ देखेंगे, क्या उनकी जो प्यार है उसमें ट्रूनेस है, क्या सच्चाई है आपके पर्सन के प्यार में, क्या कह रहा है कार्ड यहाँ पर, यूनिवर्स क्या हमें संदेश दे रहे हैं। तो देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, इस डिफरेंस दिख रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए थे, प्रॉमिसेस मैरिज को लेकर ज़्यादा किए थे, एक्सट्रीमेट रिलेशनशिप है, एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है, बट इस वक्त कोई थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। ट्रू लव है आपके लिए, फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई हैं इस पर्सन की, लेकिन कुछ धोखे दिए हैं आपको, बिल्कुल बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है कुछ कभी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ ये चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कभी तो लगा होगा। नहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन कहीं कहीं दिख रहा है कि कुछ धोखा दिया है आपको, चीटिंग की है आपसे, और वो चीटिंग, वो धोखा आपने जज भी कर लिया, इनका सामने भी आपके आ गया, आपने उस चीज़ के लिए बोला भी, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के लिए या तो रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा या फिर अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली होगी, लेकिन अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोहराई जा रही हैं,
ठीक है ना, क्योंकि मिसगाइड भी कोई कर रहा है। देखो मैंने बोला ना आपसे, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि डार्क हो सकती हैं, और डार्क एनर्जीज ही इस तरीके से सिचुएशन पैदा करती हैं। तो चलो अभी सेकंड चीज़ हम देखेंगे, क्या उनके प्यार में सच्चाई है आपके लिए, ट्रू है उनका प्यार आपके लिए, फीलिंग्स कितनी ट्रू है। सो वेरी नाइस, डेफिनेटली ओके। देखो कलरफुल मेमोरी है आपकी, बहुत ही प्यारी सी एनर्जीज आ रही है, जो यहाँ पर ये कह रही है कि विश्वास रखो, ये इंसान तुमसे ही प्यार करता है, लेकिन ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त भटकाव वाली एनर्जीज में भटक जाते हैं ना गाइस, जैसे ऐसी एनर्जीज आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल मेमोरीज दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पास्ट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था आपका। तो यहाँ पर जो राशियाँ दिखाई दे रही हैं, उन राशियों की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मीन राशि, वृश्चिक राशि, वाटर साइन मेरे को ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। तो और वाटर साइन के जो पर्सन है, अगर ये वाटर साइन है और अगर एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है, वाटर साइन के पर्सन है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इनकी जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपको ज़्यादातर मिले हैं, एनर्जीज के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। अप एंड डाउन्स आपके बीच में चल रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, लेकिन मैं इनके एनर्जीज को देख रही हूँ। उस एनर्जीज को देखने के बाद हाँ, आपके प्यार में सच्चाई है, ट्रूनेस है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी मतलब आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, या फिर मैंने आपको बोला ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर आज की रीडिंग में शो हो रही है इस वक्त। तो यहाँ पर वर्गो, टॉरस है, जेमिनी है, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे हैं, एरीज के पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, इनकी एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है आपके पर्सन का, इस वक्त मुझे लग रहा है करियर को लेकर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, करियर को लेकर भी फाइनेंशियल इश्यूज या फिर करियर को लेकर कुछ अप एंड डाउन्स इनके हो रहे हैं। ठीक है, फैमिली में कहीं कहीं इनका साथ दे रहे हैं, आपके पर्सन का सपोर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन का, लेकिन कहीं कहीं एनर्जीज पूरी तरीके से ब्लॉक आ रही है और फैमिली का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है इनको। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त जो भी मेरे व्यूवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज को बताएं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? 2 से 3 बार, एक बार आप अपना नाम दोबारा दोहरा लें आप अपने पर्सन का। तो करंट एनर्जीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, वो करंट एनर्जीज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रही है। सेकंड चीज़, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पुरानी चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं, इतना आसान नहीं है इनके लिए भुलाना। और कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल की वजह से ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एनर्जीज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है आज की टैरो कार्ड रीडिंग में, जिससे देखकर साफ पता चल रहा है कि इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा आपके पास आने को। हालांकि प्रयास बहुत किए जा रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में इनकी फैमिली की तरफ से कोई है तो मैं आपको बोलूँगी कि उनकी तो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो लोग, थर्ड पार्टी एफर्ट्स डाल रही है ताकि आपके रिलेशनशिप में ठीक ना हो। शायद वो आपको पसंद नहीं करते हैं वो लोग, या फिर आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप है, एक तो पास्ट का कनेक्शन है, इस वजह से भी चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। सेकंड चीज़, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है, केयरिंग बहुत है ये पर्सन। बात अभी आपके साथ बहुत कम कर रहे हैं, ये लग रहा है बार बार कार्ड को देखकर, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बेचैन बहुत हो रहे हैं आपके लिए। ओके, अभी आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके रिलेशनशिप में एक बड़ा चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक ब्लेसिंग ऊर्जा दिखाई दे रही है, जिसमें पिछले काफ़ी लंबे टाइम से अगर ब्लॉक किया हुआ है या फिर ब्लॉक एकदम कांटेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पर ये ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होती हुई दिख रही है। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? ट्रू नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका आपके लिए? क्या ये पर्सन आपके लाइफ में कम बैक होंगे? क्या इनकी एनर्जीज कनेक्ट होगी? इस चीज़ को देखेंगे, इनके नेक्स्ट एक्शन को चेक करेंगे आपके पर्सन के। तो यहाँ पर जो एंजल है, जो यूनिवर्स है, वो आपको गाइड कर रहे हैं
कि क्योंकि अभी ना इस वक्त कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है ना, उसमें कार्ड के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो काफ़ी टफ सिचुएशन हो सकती है प्रेजेंट में जिस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है, इस सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। इनकी तरफ से जो मुझे लोग दिख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं आपके रिश्ते को, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में ऊर्जा ना आए, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन से आप इम्प्रूवमेंट की एनर्जीज है, तो काफ़ी अच्छा एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, बाहर आओगे इस टफ सिचुएशन से। शादी को लेकर अगर आपकी बात चल रही है आपके लव पर्सन से कि शादी करेंगे कि नहीं, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है। तो शादी को लेकर अगर कोई भी प्लानिंग चल रही थी पहले और बीच में ब्रेक हो गया और अभी लग रहा है कि शादी होगी कि नहीं होगी, तो कार्ड के अकॉर्डिंग डोर टू वैल्यू बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज योग दिखाई दे रहा है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा था और पैसे को लेकर फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपकी जो है वो अब ठीक होने वाली है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। अगर ये कार्ड जो है वो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर की ऊर्जा को बता रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आपके पर्सन का जो प्यार है वो आपके लिए बहुत ही ट्रू है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी अगले 15 दिन में, ठीक है, अगले 15 दिन के अंदर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे थे। कोई क्लियरिटी मिलने वाली है, कोई नया पर्सन भी मिल सकता है, कोई न्यू ऊर्जा भी आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो सकती है। कोई पास्ट का ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से जिसने ब्लॉक करके रखा है, जो पास्ट का ऐसा रिलेशनशिप जो ये काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब हो रहा है, वो भी यहाँ पर ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में भी काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इफ़ यू बिलीव, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास को बता रहा है कि अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा रियूनियन होगा और अपने पर्सन अपने प्यार पर भरोसा है, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ पॉजिटिविटी का संदेश लेकर आ रहा है। सो गाइस, इस वक्त की पूरी टोटल एनर्जीज में मैंने क्या चीज़ को चेक किया, सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखाई दिया वो यहाँ पर ये दिखाई दिया कि आपका पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था, या फिर आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए थे, या फिर थर्ड पर्सन के कहने पर आपका साथ छोड़ा था। तो यहाँ पर वो अभी भी आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है। तो ये जो प्यार है जो उनका, वो बिल्कुल ट्रू है, उनकी फीलिंग्स बिल्कुल ट्रू है, और जो ट्रू लव पर्सन होता है वो वापस ज़रूर आता है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।